मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के किसानों पर दिए गए विवादित बयान और बाजरा खरीद न होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने रेवाड़ी रोहतक मार्ग स्थित गंगेचा टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर टोल को फ्री करवा दिया और चेतावनी भरे लहजों में कहा कि सरकार ने किसानों का 25% बाजरा खरीद का फैसला ले ही लिया है तो किसानों का भी फैसला है कि वह आगामी 2024 के चुनावों में भाजपा को 90 में से 25 सीट ही जिताएंगे। उन्होंने कहा कि बाजरा खरीद न होने को लेकर कोसली में 10 तारीख को किसान महापंचायत में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि इलाके के सांसद और विधायक को किसानों के बीच जाकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसानों को डीएपी खाद की सख्त ज़रूरत है जो उन्हें नहीं मिल पा रही। बिना खाद के किसान कैसे अपनी फसल उगा पाएगा, इस पर सरकार चिंतन करे। रेवाड़ी से तेलका लाइव टुडे संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रात को 12 बजे 1 बजे जो हमारा चंदूनी साहब गिरफ्तार हुआ तो हमें पता पड़ा, तो हमारी भी कॉल थी अकबर टूल प्लाजा पे इकट्ठा होकर अगर चंदूनी को नहीं छोड़ा गया तो यहाँ सबकी जाम कर देंगे। सरकार ने, यूपी सरकार, पंजाब सरकार सब डर गई और 12 बजे पहले ही चंदूनी साहब को रिहा कर दिया। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख की एक किसान पंचायत कोसली में है, 8 तारीख को कोर कमेटी की टूल प्लाजा के ऊपर मीटिंग है। इस आंदोलन को और तेज करेगा रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन चंदू ने अपना विस्तार किया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह राठी को जाटसाना ब्लॉक का प्रधान और विपिन पूनिया को रेवाड़ी ब्लॉक का महासचिव बनाया है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, इस संगठन को और मजबूती के लिए हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और गांव-गांव जाना पड़ेगा और जिस तरह परले जिले हैं उसी तरह ये तेज आंदोलन रेवाड़ी में चालू हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये आंदोलन चल रहा है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम 25% की बाजरा खरीदेंगे, तो हम किसान भी सारे मिलके एक आवाज़ में कह रहे हैं कि अब के चुनाव में हम 90 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 25% ही सीट देंगे, 25% से ज़्यादा नहीं सीट देंगे तो अपने आप ये सरकार लुढ़क जाएगी। जो सरकार ये कह रही थी ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, तरह तरह के लाछन लगा रही थी। यहाँ रेवाड़ी ज़िले में जो अंधभगत बैठे थे वो कह रहे थे सिरसों 8,000 बिक रही है, बाजरा बिक रहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये में एक एकड़ को अपनी आजीविका बनाने के लिए लोगों से जोत के लिए आता, आज वो किसान क्या करेंगे? एमएसपी तोड़ दी है, एमएसपी पे बाजरा नहीं खरीद रहा। वही सरकार ये कह रही थी एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। जो इन्होंने झूठ बोला था, आज मैं उन भक्तों को कह रहा हूँ, अब वो झूठ आप लोगों के सामने आ गया। अगर आप इतने ही खट्टर साहब के, मोदी साहब के सहते हो तो दक्षिणी हरियाणा का बाजरा बिकवाइए एमएसपी पे, ताकि किसान की खुशहाली हो। किसान ने जो एक तो बारिश से फसल को बर्बाद किया है उसकी भरपाई हो जाए, ताकि किसान जिंदा रह जाए। जो ठेके पर ज़मीन ली है उन भाइयों के पैसे देने लायक हो जाए। इसलिए उन सभी से मैं दोबारा अपील करता हूं कि वो लोग जो ये कह रहे थे एमएसपी जारी रहेगी, वो अंधभक्त जो कह रहे थे एमएसपी आगे भी चालू रहेगी, उनसे पुनः मैं निवेदन करता हूं, किसान का, दक्षिणी हरियाणा का बाजरा एमएसपी पर बिकवाइए। अगर एमएसपी पर भी बाजरा नहीं बिकेगा तो कोसली मंडी के अंदर बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है 10 तारीख को 10 बजे। वहाँ किसान आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी ये सरकार मजबूर कर रही है। अब आगे या तो एमएसपी पर खरीद करी जाए, नहीं तो कोसली में फैसला लिया जाएगा और सभी किसान भाई मानेंगे। आर या पार की लड़ाई से आज ये धान की खरीद शुरू कर दी है, तो दक्षिणी हरियाणा भी जाग गया है और आर और पार के लिए तैयार है किसान। उससे पहले सरकार जाग जाओ और किसानों की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दो। जय हिंद।